चुनाव के मसले पर दिल्ली विधानसभा में हंगामा हुआ है। आप के विधायकों ने कहा कि निगम में लोकतंत्र की हत्या हुई। एलजी ने पीछे के रास्ते से चुनाव करवाने की कोशिश की, जबकि चुनाव करवाने की जिम्मेदारी मेयर की होती है। तो वहीं इसे लेकर भाजपा विधायक अभय वर्मा ने कहा कि निगम चुनाव में आपने लोकतंत्र की हत्या की। चुनाव की तारीख पहले ही घोषित हो गई है, फिर चुनाव को होने क्यों नहीं दिया जा रहा है। पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के इस्तीफे की खबर को भारतीय जनता पार्टी ने झूठी और निराधार बताया है। बीजेपी नेता अनिल सरीन ने कहा कि सुनील जाखड़ ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। उनकी इस्तीफे की झूठी खबर फैलाई गई है, जो पूरी तरह से निराधार है। अनिल सरीन ने वीडियो जारी कर कहा कि ये विपक्षी पार्टी का काम है। हरियाणा चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। अब सोनीपत में जसपाल अंतिल ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। इससे पहले पूर्व विधायक जयतीर्थ दहिया ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। माना जा रहा है कि इससे कांग्रेस को चुनाव में नुकसान हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 26 सितंबर को श्रीनगर में दूसरे फेज के मतदान में कम वोटिंग को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान श्रीनगर जिले में कम मतदान शायद केंद्र शासित प्रदेश में सामान्य स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहे केंद्र के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया थी। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है। ऐसे में इसे लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में नया अखाड़ा बन गया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच मध्य प्रदेश के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि केंद्र में भी कांग्रेस मजबूती से विपक्ष में बैठी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान की आड़ में मुख्य मुद्दों से भटकाना चाहती है। इसी के चलते बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा केवल सदस्यता अभियान में किसी भी तरीके से सदस्य बढ़ाने में जुटे हुए हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का मेगा प्लान तैयार है। चुनाव प्रचार में आखिरी सप्ताह में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा हलकों की चुनावी यात्रा करेंगे। 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की चुनावी यात्रा हरियाणा के ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। झारखंड कैबिनेट की आज हुई बैठक में राज्य कर्मियों और आम लोगों के लिए खुशखबरी मिलने की संभावना है। सरकार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ा सकती है। विस्थापक आयोग के गठन को लेकर निर्णय हो सकता है और राशन कार्ड धारियों की संख्या बढ़ाने पर विचार हो सकता है। लगभग 2 दर्जन अन्य प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के विचारार्थ भेजे गए हैं। बिहार चुनाव में भले ही समय हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप भी जमकर लग रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले बाप ने गाली दी और अब बेटा दे रहा है, तो क्या मेरे मुंह में दही जमा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब कोई आदमी ऊब जाता है तो निश्चित ही उसके मुंह से कुछ न कुछ बात निकल जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की Z+ सुरक्षा वापस नहीं होगी, तो वहीं मुख्यमंत्री आतिशी को फिलहाल एक कमांडो, कुछ पुलिसकर्मी और एस्कॉर्ट कार दी गई है। उनकी सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बताया गया है कि केजरीवाल की जान को खतरा है। उन्हें कई बार धमकी मिल चुकी है। मई में मुख्यमंत्री को मारने की धमकी देते हुए पोस्टर मेट्रो में लगा दिए गए थे। शिरोमणि अकाली दल के महासचिव विक्रम सिंह मजीठिया ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने दावा किया कि पंजाब के मुख्यमंत्री लीवर सिरोसिस से पीड़ित है और डॉक्टरों ने उन्हें शराब न पीने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि सीएम भगवंत मान को कल रात फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे भर्ती क्यों किया गया है, सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। वो संवैधानिक पद पर है, ये सीमावर्ती राज्य है और आप लोगों को जानकारी नहीं दे रहे हैं।